जय श्री राम सभी को। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 12 शिवरात्रि की तिथियां पड़ती हैं, जो कि प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाई जाती है। परंतु इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन में शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना बहुत शुभ होता है। सावन की शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को उनकी शिवरात्रि की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते तो भी ये कथा जरूर सुने, क्योंकि ये कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वह अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा, और ऐसा वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। रात को रुकने के लिए पड़ाव बनाते समय उसने पेड़ पर जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने ज्यों ही हिरनी को देखा, वह धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचने लगा। तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के कुछ वक्त बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ऐसा सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिकारी पर हंसा और बोला तथा सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं। एक अन्य मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। शिकारी के लिए मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। धनुष पर हिरनी बोली में देर नहीं लगाई। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता छोड़ने ही वाला था, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, इन बच्चों को मेरा विश्वास के हवाले करके लौट आऊंगी। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर मुझे तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई उस पूजा का परिणाम उस शिकारी को तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान भोलेनाथ ने उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति दी, वैसे ही यह व्रत करने और कथा सुनने एवं पढ़ने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जय हो भगवान भोलेनाथ की।